हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 44 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से और आज भी हम इसमें एकांकी ऐसे ऐसे को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी के कुछ भाग को पढ़ा और समझा। इसमें अब तक आपने जाना कि यह बच्चों के मनोविज्ञान का चित्रण है, यानी इसके अंदर बच्चों के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है कि बच्चे कैसे कैसे सोचते हैं। अब तक आपको अनुमान लग गया होगा कि ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं बल्कि बहाना है। आज उससे आगे, तो चलिए आगे उसको समझते हैं। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे रे रे, ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट को दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? अरे मैंने कहा जयराम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो आज का सीन आपने समझ ही लिया होगा कि आज का सीन क्या था। चलिए अब ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि माँ को मोहन अपनी बीमारी के बारे में किस प्रकार बताता है? तो मोहन माँ को बताता है कि मुझे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि मोहन पेट क्यों दबाता है? क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए तो दबाता है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, वैद्य जी ने मोहन के घर पहुंचते ही क्या किया? तो वैद्य जी ने मोहन के घर पहुंचकर उससे पूछा कि क्या आज धमा चौकड़ी मचाने को कुछ नहीं बचा? ठीक है, ऐसे ही पूछा था ना। फिर उसके बाद है कि प्रश्न नंबर 4, गद्यांश में कुछ संज्ञा शब्द प्रयोग हुए हैं, उनमें से व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा को छांटकर अलग अलग लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुई? जिसमें पर्टिकुलर किसी का नाम है, जैसे कि मोहन। और जातिवाचक क्या हुई? वैद्य, उनका नाम नहीं दे रखा है तो वैद्य जातिवाचक इसलिए क्योंकि वो एक ग्रुप नेम है। माँ और कुर्सी, ये सारे क्या हैं? जातिवाचक हैं। और व्यक्तिवाचक में कौन होगा? मोहन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 है कि मोहन की माँ कब घबरा जाती है? मोहन जब जोर से कराकर अपना पेट दबाता है तब उसकी माँ घबरा जाती है। ठीक है, और अब हम गतिविधि करते हैं। आपके अनुसार वैद्य जी का क्या कार्य होता है? अनुमान लगाइए और सोचकर लिखिए। देखिए, वैद्य जी का काम मरीज के रोग का पता लगा के उसका उपचार करना होता है। और आपको बताऊं, वैद्य जो होते हैं वो आयुर्वेदिक उपचार पद्धति से इलाज करते हैं। आयुर्वेदिक उपचार पद्धति होती है, आपने देखा है ना कैसे वो दवाइयाँ पीस कर देते हैं और पुड़िया बना के देते हैं। तो वैद्य जी का काम यही होता है कि मरीज के रोग का पता लगाएं और फिर उसका उपचार आयुर्वेदिक पद्धति से करें। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आपके अनुसार आपके घरों में धमा चौकड़ी शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? सोचकर लिखिए। देखिए, घरों में धमा चौकड़ी अक्सर बच्चे मचाते हैं, आप भी मचाते होंगे। जब वे खूब खेल कर सारा घर अस्त व्यस्त कर देते हैं या बहुत शोर मचाते हैं तो इसको हम बोलते हैं भाई क्या धमा चौकड़ी मचा रहे हो। तो ये इस शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में होता है। अब आपको समझ में आया, ज़्यादा धमा चौकड़ी मत मचाना। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें। जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।